हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। आज आपके साथ 30 ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान बना देगी, चाहे वो किचन से जुड़ी हो या फिर घर के कामों से जुड़ी हो। जिस काम को करने में आपको घंटों लग जाते हैं ना, इन ट्रिक से आप उस काम को मिनटों में कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही यूजफुल ट्रिक मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहली ट्रिक हमारी, जब हम बाहर जाते हैं लॉक लगाकर तो चाबी को हम पर्स में डाल लेते हैं और हमें ये डर रहता है कि अगर हम बाहर कुछ भी सामान निकालते हैं कि कहीं चाबी ना निकल जाए। और फ्रेंड्स, होता क्या है, जो सिंगल चाबी होती है वो तो पर्स में मिलती ही नहीं है, क्योंकि पर्स में काफी सारा सामान जो होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको चाबी पर्स में डालनी है तो आप उसमें छोटा सा ट्रिक अपना लीजिएगा। आपको लेना है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन में की को डाल देना है कुछ इस तरह से और हमें सेफ्टी पिन को पर्स के अंदर कुछ इस तरह से टक कर देना है और लॉक कर देना है। आप देखिए, इस तरह से कर कर चाबी को रखेंगे ना तो आपकी चाबी बिल्कुल भी नहीं खोएगी और इजीली आपको मिल भी जाएगी। काफी सारी चाबी आप इसमें इस तरह से डाल सकते हैं। तो जब भी आपको बाहर जाना हो तो चाबी को कुछ इस तरह से रख कर लेके जाइएगा, इससे आपकी चाबी भी सेफ रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। मार्केट से इस तरह की जब पॉलीथीन आती है तब हम इसको खोलते हैं ना तो इसमें गांठ लगी होती है, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है इसको खोलना। इस वजह से हम पॉलीथीन को ही फाड़ देते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊंगी। देखिए, करना क्या है, आप दोनों फिंगर से इस तरह से हमें पकड़ लेना है और इसको गोल गोल घुमाना है। जैसे ही पॉलीथीन का ये जो हैंडल है ये टाइट हो जाएगा, ये जो इसकी गांठ है अपना आप ही ढीली पड़ जाएगी। ये देखिएगा, कितनी भी टाइट इसमें गांठ लगी होगी ना, बड़ी ही आसानी से ये ढीली पड़ जाएगी और ये खुल जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ये नहीं खुल रही है तो आप उसमें ये छोटी सी ट्रिक अपना लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। सर्दियों में पत्ते वाली सब्जी खूब आती है, लेकिन ये जो पत्ते वाली सब्जी होती है ना, इनको कट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मूली के पत्ते, यहाँ पर मैं लास्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से लास्टिक लगा दी है मैंने, आप चाहे तो रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं और इस तरह से आप कट करेंगे ना तो बड़ी ही आसानी से कट कर सकते हैं। सर्दियों में सरसों का साग आजकल सभी के घर में बन रहा होगा, तो उसको कट करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक अपना लीजिएगा। मिनटों में कट जाता है, बिल्कुल भी मेहनत आपको इसमें नहीं लगती है। जिसको दराती से साग काटना नहीं आता है उसमें आप ये छोटी सी ट्रिक अपना लीजिएगा तो आप बारीक से बारीक भी साग काट सकते हैं। ये देखिएगा, बिल्कुल एंड तक कट जाता है और आपको ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है ना। कमाल का आइडिया फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक हमारी देखिए करेले को लेकर है। फ्रीजर में करेले रखे होते हैं लेकिन हमारा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। अगर हम इनको ऐसे ही फ्रीजर में रख देंगे तो फिर ये खराब हो जाएंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। पहले तो आपको करना क्या है, पीसेस में आपकी पसंद के मुताबिक कट कर लीजिएगा और फिर इसमें नमक लगाकर इस तरह के डब्बे में भरकर जब आप फ्रीजर में रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा ये रहेंगे, बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश। चाहे आप इसको 5 दिन रखिए, 10 दिन रखिए, चाहे 15 दिन भी रखेंगे ना, बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश ही निकलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसको 5-6 दिन हो चुके थे और मुझे इन्हें बनाना था तो मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल हरे के हरे ही हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। अगर हम साबुत रखते ना तो खराब हो जाते। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। गरम गरम आलू छीलना बहुत ही ज्यादा झंझट लगता है, तो उसमें आप छोटी सी ट्रिक अपना लीजिएगा। देखिए, आलू में कुछ इस तरह से कट लगा देना है, बस छिलका कटना चाहिए और पानी में डाल देना है। थोड़ी सी देर बाद देखिए आप इसको इस तरह से निकालेंगे ना तो छिलका आलू से अलग हो जाएगा, वो भी बड़ी ही आसानी से। तो सारे ही आलू गरम गरम आप इस तरह से कट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी मेहनत इसमें लगने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये छिलका अलग हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक देखिए, हमारे जो सोन पापड़ी होती है, अगर हम इसको खोल लेते हैं ना तो फिर इसे सीलने का डर बना रहता है। ये देखिएगा, वैसे तो ये बिल्कुल सील रहती है लेकिन जब हम इसको खोल लेते हैं ना तो फिर इसका जो ढक्कन हम लगाते हैं ना तो ये लूज रहता है, तो इस वजह से जल्दी ये सीलन पकड़ लेता है। तो आपको क्या करना है, देखिए ले लेना है सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल को डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरह से डब्बे पे लगा दीजिएगा। अंदर की साइड में देखिए इस तरह से लॉक कर देंगे नीचे की साइड से।
ये देखिएगा कुछ इस तरह से रखेंगे ना तो बिल्कुल भी आपकी सोन पापड़ी खराब नहीं होगी, है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक हमारी अचार को लेकर है। कभी-कभी होता क्या है, हमारा जो अचार है पिछले साल का सूख जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पिछले साल का अचार था, ये सूख चुका था। वैसे तो मैं इसे किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं ले रही थी। ये इतना ज़्यादा टाइट हो गया था, खाने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो अब मैं क्या करूँगी, ये अचार को सारा मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। थोड़ा-सा मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया था। अब मैं इसको दरदरा देखिए पीस लूँगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, गुठली वाला अचार नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने दरदरा कूट लिया है। अब मैं इसको चाहे पराठों के साथ भी एंजॉय कर सकती हूँ या फिर कोई ऐसी सब्जी बना रहे हैं जिसमें हमें अचार का इस्तेमाल करना है तो हम इसको डाल भी सकते हैं। अगर हम साबुत डालेंगे तो निकाल देते हैं, फेंक देते हैं बच्चे मोटा-मोटा जो अचार होता है। लेकिन इस तरह से डालेंगे ना तो अच्छे से टेस्ट भी आएगा और आपका जो अचार वेस्ट हो गया है वो भी यूज़ हो जाएगा। तो ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। फ्रेंड्स जब जो हमारी जो मोजे होते हैं ये खराब हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो लेकिन इनको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने हाथ में जो मोजों को पहन लिया है और मैंने पानी में इसको डिप कर थोड़ा सा कोलगेट लगा दिया है। अब हमें करना क्या है, देखिए फ्रेंड्स हमारे बाथरूम के जो मिरर होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से मोजे से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है हमारा मिरर। तो इस तरह के मिरर भी आप बड़ी ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं मोजे की मदद से। अच्छे से देखिए इसको साफ कर लीजिएगा, टिश्यू पेपर से साफ कर दीजिएगा तो इस तरह से क्लीन हो जाएगा, है ना कमाल का आइडिया। ट्राई करना तो बनता है। फ्रेंड्स बच्चों की कोई पैंट ऐसी होती है तो जो बहुत ही ज़्यादा लूज होती है तो हम उसको टाइट किस तरह से करें। अगर हम इसको ऐसे ही सिलाई कर देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगी। आपको करना क्या है, देखिए पॉकेट की साइड में जो सिलाई होती है ना वहाँ से हमें इसको छोटा करना है। देखिए किस इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा, देखेंगे ना अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं किस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगाई है। ये देखिएगा बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने इसको अंदर की साइड में फोल्ड किया है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है और आपके बच्चे की पैंट टाइट हो जाएगी इस तरह से करने से। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स हमारे जो क्लेचर होते हैं ये टाइम से घर में मिलते नहीं हैं तो उसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक अपना लेनी है। आपको लेनी है प्लास्टिक की या सिल्वर की चूड़ी और आपको सेफ्टी पिन ले लेना है और 2 चूड़ी को इसके अंदर डालकर लॉक कर देना है। इस तरह से हमें इसकी चेन बना लेनी है और कहीं भी आप इसको हैंग कर दीजिएगा और जितने भी आपके घर में क्लेचर हैं इसे लगा दीजिएगा। तो इससे आपके क्लेचर नहीं खोएंगे, आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने सारे क्लेचर इसमें लगा दिए हैं और इसको हैंग कर दिया है। तो आप भी इस तरह से अपने क्लेचर स्टैंड बना सकते हैं, वो भी वेस्ट चूड़ियों से। तो चलिए फ्रेंड्स अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक हमारी देखिए हमारे जो गले के सेट होते हैं, अगर जो डोरी वाले होते हैं वो तो सही रहते हैं, वो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करते। लेकिन अगर इस तरह से लॉक वाले होते हैं ना तो वो हमारे गले में चुभते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, हमें करना है देखिए ले लेना है सेलो टेप। इससे 2 फ़ायदे होंगे फ्रेंड्स, एक तो आपके गले पे बिल्कुल भी लॉक नहीं चुभेगा और दूसरा आपका जो लॉक है बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। जो चैन के लॉक होते हैं ना बस इस तरह से आप उस पे टेप लगा दीजिएगा और आपके जो लॉक है बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, निकलने का भी डर नहीं रहेगा। अगली ट्रिक हमारी नगों वाले सेट को लेकर है। एक टाइम के बाद जो नगों वाले सेट होते हैं ना या फिर नगों वाले कड़े होते हैं उनकी एक चमक से गायब हो जाती है। तो यहाँ पर हम वैसलीन का यूज करने वाले हैं। थोड़ी सी वैसलीन ले लेंगे और जो हमारे नगों के सेट हैं उस पर कुछ इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लगाने से इसकी चमक वापस आ जाएगी। हाथों से अच्छे से देखिए रगड़ लेना है। अच्छा चलिए मैं आपको इसकी जो ईयरिंग है इस पे लगाकर फिर आपको मैं करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा हल्का सी वैसलीन मैंने इस पे लगा दी है और हाथों से देखिए कुछ इस तरह से रगड़ लूंगी तो इसकी चमक वापस आ जाएगी। चाहे आप नगों वाले कड़ों पर भी इस तरह से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारी बूट पॉलिश खत्म हो जाती है और हमें बूट को पॉलिश भी करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करें, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर भी हमें वैसलीन का ही यूज करना है। वैसलीन लेनी नहीं है थोड़ी सी और जिस जूतों को हमें पॉलिश करना है उसे
से में इस तरह से लगा देना है और हाथों से अच्छे से देखिए रगड़ लेना है। जैसे ही हम इसको रगड़ेंगे ना, इसमें इतनी अच्छी शाइनिंग आ जाएगी शूज़ में। तो इस तरह के जूते अगर पॉलिश खत्म हो गई है तो आप वैसलीन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चमक आ जाती है। ट्राई करना तो बनता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। अब हम किसी चीज पर टेप का इस्तेमाल करते हैं और हम उसको गलत तरीके से लगा देते हैं, तो हम जब इसको छुटाते हैं ना, तो उसके साथ साथ कागज भी साथ में आ जाता है। जब हम पैकिंग करते हैं और गलत टेप लग जाती है, उसको छुटाते हैं, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से टेप भी खराब हो जाती है और जिस पर हमने चिपकाया है वो भी खराब हो जाता है। ये देखेगा कुछ इस तरह से। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक अपना लेनी है। जब आपको टेप गलत लग जाए तो आपको जिस तरह से मैंने आपको खींचकर दिखाया था, इस तरह से नहीं, जैसे मैं अब आपको दिखा रही हूँ, दोनों साइड से इसको पकड़ लेना है और इस तरह से खींच लेना है। तो इससे क्या होगा, टेप भी आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकलेगी और जो आपका पेपर है वो भी खराब नहीं होगा। मैं आपको इस टेप से भी कर कर दिखा रही हूँ, ये देखिएगा टेप भी खराब हो गई और पेपर भी खराब हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से देखिए खींचना है हाथों से, तो बड़ी ही आसानी से टेप अलग हो जाएगी। है ना कमाल का आइडिया? ट्राई करना तो बनता है। फ्रेंड्स, हमने इस तरह के सर्जिकल ग्लव्स ज्यादातर मेहंदी लगाने में यूज करते हैं और फिर हम इसको देखिए ऐसे ही पोंछ कर और निकाल कर रख लेते हैं, लेकिन इस तरह से करना बिल्कुल गलत है, ये खराब हो जाते हैं। तो हमें एक छोटी सी ट्रिक अपना लेनी है। पहले तो हमें करना क्या है, इसको निकालने से पहले हमें यहाँ पर टेल्कम पाउडर लगाना है। देखिए टेल्कम पाउडर हमें यहाँ पर काफी सारा लगा लेना है, जितनी भी इसमें नमी है हमें इसको सोख लेनी है। ये देखिएगा, और वो काम टेल्कम पाउडर बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। इस तरह से काफी सारा हमने टेल्कम पाउडर इसमें लगा दिया है। अब ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब हम इन ग्लव्स को निकालेंगे। इस वजह से करने से क्या होगा ना, तो ये ग्लव्स एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। ये देखिएगा बहुत ही अच्छे से ये सूख चुके हैं अंदर की साइड से, और नीचे की साइड में इसलिए है क्योंकि मैंने हाथों में पहले ही टेल्कम पाउडर लगाया था, तब ये मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। अब हम इनको रखना किस तरह से है, चलिए वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिएगा इस तरह से हमने इसको रख बिछा लिया है और फिर इसमें काफी सारा टेल्कम पाउडर लगा देना है इस तरह से। और लगाने के बाद तब आपको इसको फोल्ड करके रखेंगे ना, तो आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से ये पैकिंग में आए थे, मैं इनको इसी तरह से फोल्ड कर कर रखूंगी। तो ये मैंने काफी बार इस्तेमाल कर लिए हैं। तो देखिए जिस पेपर में ये रखे हुए आए थे इसी में मैं रख दूंगी। आप चाहे तो न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जरूर से ट्राई कीजिएगा, काफी बार ये चल जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक हमारी सब्जियों को लेकर है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं हमें सारी यूज नहीं करनी होती है, आधी ही करनी होती है, तो हम इसको फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं तो वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पर आप सिल्वर फॉइल को कुछ इस तरह से रैप कर कर रख देंगे ना, तो सब्जी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। जहां से कटी हुई है वहां पर आप सिल्वर फॉइल को कुछ इस तरह से लगा दीजिएगा, चाहे कोई सी भी सब्जी हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो ये देखिएगा घी को भी मैं ऐसे ही फोल्ड कर कर सिल्वर फॉइल से रख देती हूँ। अगली यूजफुल ट्रिक हमारी देखिए इयररिंग को लेकर है। किसी किसी को इयररिंग पहनने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है और पकने का भी डर रहता है। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिल्कुल भी सूट नहीं आती है। लेकिन मैंने जब से इसको ट्राई किया है तो मुझे बिल्कुल भी खुजली नहीं होती है, मेरे कान बिल्कुल भी नहीं पकते हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन का यूज किया है। इसकी डंडी में लहसुन को कुछ इस तरह से लगा दिया है थोड़ी सी देर के लिए, और जब हम लहसुन को लगाकर इयररिंग पहनेंगे ना, तो बिल्कुल भी खुजली हमारे कानों में नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब बात आती है फ्रेंड्स हैवी झुमकी पहनने की। तो जब भी आप हैवी झुमकी पहनते हैं ना, तो आप उसमें छोटी सी ट्रिक अपना लीजिएगा। देखिए इस तरह से डबल साइडेड टेप को हमें डंडी में कुछ इस तरह से डाल देना है। आप फोम वाली जो डबल साइडेड टेप आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से टेप लगाकर आप झुमकी पहनेंगे ना, एक तो इससे क्या होगा, आपके कानों के जो होल हैं वो भी नहीं बढ़ेंगे और आपको ज्यादा हैवी महसूस नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे कानों में बहुत ही अच्छी तरह से ये चिपक गए हैं।
है ना? तो आप भी डबल साइडेड टेप का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है झुमकी के लॉक को। झुमकी के ले लीजिएगा या फिर कोई भी इयररिंग के लॉक खो जाते हैं तो यहाँ पर आप हॉट ग्लू गन की मदद से बड़ी ही आसानी से लॉक बना सकते हैं इयररिंग के। देखिए इस तरह से हमने इसको गोल-गोल करके प्लेट पे लगा दिया है। इसको सूखने देंगे। जैसे ही ये सूखेंगे तो हमारे मिनटों में झुमकी के लॉक बनकर तैयार हो जाएँगे। ये देखिएगा, है ना कमाल का आइडिया? मिनटों में तैयार हो जाते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, जो हमारे हॉट ग्लू गन की स्टिक आती है उसको कट कर कर भी आप इयररिंग बना सकते हैं। तो ट्राई करना तो बनता है। चलिए फ्रेंड्स अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। थोड़ा बहुत लहसुन छीलना तो ईज़ी है, लेकिन काफ़ी सारा लहसुन छीलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हमारे हाथ दुख जाते हैं क्योंकि जो इसके ऊपर की साइड वाला पार्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इस तरह का आपको ग्रेटर ले लेना है और इसको इस तरह से कस लेंगे जहाँ पर हार्ड वाला पार्ट है और इस कसने के बाद बड़ी ही आसानी से छिलका अलग हो जाएगा। आपकी उँगलियाँ भी नहीं दुखेंगी और काफ़ी सारा लहसुन आप इस ट्रिक से छील सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने काफ़ी सारा लहसुन इस ट्रिक से छील लिया है और मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखे हैं। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस तरह के डब्बे हम सबके घर में पड़े ही रहते हैं। एक टाइम के बाद डब्बा टूट जाता है लेकिन ढक्कन पड़े रहते हैं, तो हम इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। हमारी स्लिप पे घी के डिब्बे या अचार का डब्बा रखा रहता है तो स्लिप इस तरह से गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर आप इन डब्बे के ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से पहले क्लीन कर लिया है मैंने और ढक्कन को देखिए कुछ इस तरह से रख दिया है स्लिप पर। अब इसके ऊपर अचार का डिब्बा और घी का डिब्बा रख देंगे तो आपकी जो स्लिप है बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। तो आप इस तरह के ढक्कन का यूज़ ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कपड़ों को सुखाना। धूप नहीं निकलती है लेकिन कपड़े तो डेली ही धुलते हैं और वैसे भी देख सकते हैं कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि बारिश हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कपड़ों को सुखाना। तो मैं देखिए करती क्या हूँ, कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, देखिए कुछ इस तरह से हैंग कर लेती हूँ। पहले मैं हैंग कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कपड़ों को किस तरह से डोरी में हैंग किया है। ये देखिएगा, एक ही डोरी पर काफ़ी सारे कपड़े आ जाएँगे और देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने कितने सारे एक ही डोरी पर कपड़े कुछ इस तरह से हैंग कर दिए हैं। और आप दूसरी डोरी पर भी मैं आपको दिखाऊँगी कि उस पर कपड़े कितने कम आए हैं। देख सकते हैं आप, इस पे 3-4 ही कपड़े आए हैं और दूसरी वाली डोरी पर काफ़ी सारे कपड़े आ गए हैं। तो इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जब आपको ऐसा लगे कपड़े ज़्यादा हैं और सूखने की जगह नहीं है तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। पंखा ऑन कर दिया है मैंने और रात भर में ये सारे कपड़े सूख जाएँगे। चलिए फ्रेंड्स अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। फ्रेंड्स एक टाइम के बाद हमारे जो कुकर की रबड़ है वो ढीली पड़ जाती है। हम ये सोचते हैं कि ये ख़राब हो गई है तो हम चेंज करा लेते हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं है, हम इसको बड़ी ही आसानी से सही कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको ढक्कन में लगाकर आपको दिखा रही हूँ। अभी इसमें कितना ज़्यादा गैप है, ये बिल्कुल भी इस ढक्कन में नहीं आ रही है रबड़। तो चलिए पहले तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। आप अगर कुकर की रबड़ को किस तरह से क्लीन करते हैं, देखिए मैं तो कुछ इस तरह से क्लीन करती हूँ। वेस्ट मैंने टूथब्रश ले लिया है, थोड़ा सा मैंने डिश वॉश जेल ले लिया है और बस इसके किनारियों में देखिए बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाती है। इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से ब्रश की हेल्प से रबड़ को क्लीन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको क्लीन कर कर फिर आपको दिखाती हूँ। बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं आप, ये क्लीन हो गई है। अब आपको देखिए करना क्या है, क्योंकि ये ढक्कन में काफ़ी लूज है, उसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक अपना लेनी है। आपको करना क्या है, इस रबड़ को रख देना है फ्रीजर में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही हम फ्रीजर में थोड़ी सी देर के लिए रबड़ को रखेंगे तो ये जो रबड़ है ये टाइट हो जाएगी और जो पहले जैसी इसकी शेप है वो शेप ले लेगी। तो इस वजह से ढक्कन में बड़ी ही आसानी से आ जाएगी। तो ये देखिएगा थोड़ी सी देर इसको रखा हुआ हो गया था और ये काफ़ी ठंडी हो गई थी। अब मैं इसको आपको ढक्कन में लगाकर दिखाऊंगी तो ये पहले कितनी ज़्यादा ढीली थी और अब ये कितनी आसानी से इस ढक्कन में आ जाएगी। तो ये देखिएगा ये काफ़ी ठंडी है।
तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी रबड़ लूज़ हो गई है कुकर की, तो आप उसको इस तरह से फ्रीज़र में रख लीजिएगा, तो आप देखिएगा बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गई है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। जूते के जो फीते होते हैं तो वो खराब हो जाते हैं एक साइड वाला, तो आप क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं, नया खरीद लेते हैं। लेकिन नहीं, आप उसको घर पर ही बड़ी आसानी से सही कर सकते हैं, वो भी 2 तरीके से। पहले तो आपको देखिए हमारा जो स्केच होते हैं, स्केच में जो ये पाइप लगा हुआ होता है, हमें इसका यूज़ करना है, ये पॉलीथीन वाला। इसको हम साइड में रख देंगे। अब हमारे जो ये फीते हैं, फीते को हम इस पाइप में कुछ इस तरह से देखिए डाल देंगे और जितना हमें रखना है उतना मैं इसको कट कर दूंगी। अब हमें इसको मोमबत्ती के ऊपर इस तरह से गरम कर लेना है, गोल गोल करके घुमा लेंगे ना, तो जो हमने इसमें पाइप पॉलीथीन वाला डाला है ना, वो इस पे फीते पर अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये बहुत ही मजबूती से बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे नया ही है। ये देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए हैं। यहाँ तो आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से टेप लगा दीजिएगा और टेप लगाकर आप इसको कट कर दीजिएगा जो एक्स्ट्रा है। तो ये देखिएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। अगर आपके बच्चों के जूतों के फीते खराब हो गए हैं, कट कर दिया है मैंने एक्स्ट्रा, अब ये भी आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बेडशीट को बिछाना। अब मैं बेडशीट को इतनी ज़्यादा हिला रही हूँ, ये क्यों नहीं निकल रही है? तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रिक अपनाई है, जिस वजह से ये बेडशीट बेड से बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें ऐसा क्या किया है जो ये बिल्कुल भी हट नहीं रही है। आपको देखिए करना क्या है, जब आप बेडशीट बिछाते हैं तो बस अंदर की साइड में फोल्ड कर देते हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो फिर वो ऐसे ही निकल जाती है। तो आपको चारों साइड में इसमें गांठ लगा देनी है। देखिए कुछ इस तरह से इसका कोना पकड़ लेना है और कोने को इस तरह से पकड़कर चारों साइड में आपको गांठ लगा देनी है और गद्दे के नीचे इसको कुछ इस तरह से फंसा देना है। तो आपके बेड पे से बिल्कुल भी बेडशीट हटने वाली नहीं है। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स, आप भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उम्मीद करती हूँ ये 30 ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, लेकिन आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। आप अपने इस फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।